नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का नाम है उसका साया। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी की शुरुआत। शहर की हलचल से दूर एक पहाड़ी गांव कैशोली की वादियों में नीलिमा अपनी नई जिंदगी शुरू करने आई थी। दिल टूटने के बाद उसने दिल्ली की भागदौड़ को अलविदा कह दिया था। वह एक लेखिका थी और इस शांत माहौल में अपने अगले नॉवल पर काम शुरू करना चाहती थी। पहले ही दिन जब वह अपनी किराए की कॉटेज में पहुंची, उसकी मुलाकात समर से हुई, जो एक रहस्यमयी, शांत और गंभीर नौजवान था जो उसी गांव का रहने वाला था। समर अक्सर अकेला रहता था। उसकी आंखें में बहुत गहराई थी जो नीलिमा को खींच रही थी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। समर की बातों में सादगी और दर्द दोनों ही भरे हुए थे। एक शाम जब दोनों पहाड़ी रास्तों पर टहल रहे थे, नीलिमा ने पूछा, समर तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्या कोई बात छुपा रखी है या कोई और ही कहानी है? समर हल्के से मुस्कुराया। हर इंसान की एक अधूरी कहानी होती है नीलिमा, वो मेरी भी है, लेकिन कुछ राज ही रहे तो अच्छा होता है। नीलिमा को उसकी बातें जादू जैसी लगती। एक तरफ वह खुद को उसे समझने की कोशिश में डुबो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ तो था समर के आसपास जो उसे हर समय बेचैन करता था। एक रात नीलिमा की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। खिड़की के बाहर कोई परछाई सी दिखी। वह डर गई, लेकिन जैसे ही खिड़की खोली वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जब नीलिमा ने समर को ये बात बताई तो उसने थोड़ा असहज महसूस किया। ये पहाड़ है नीलिमा, समर बोला। यहाँ हवा भी कहानियाँ सुनती हैं, सब सच नहीं होता। पर नीलिमा का शक गहरा होता गया। उसने गांव वालों से समर के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर लोग चुप रहते, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने बताया, समर की मंगेतर की मौत कुछ साल पहले हुई थी। वो लड़की इसी कॉटेज में रहती थी और एक रात अचानक गायब हो गई थी। अब तक उसकी लाश नहीं मिली। नीलिमा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही कॉटेज है? क्या वो उसी लड़की का साया है? उसे अब समर से डर लगने लगा, लेकिन वह अपना दिल समर को समझने से भी रोक नहीं पा रही थी। क्या समर की खामोशी के पीछे कोई गहरा गुनाह छुपा हुआ है, या उसने कोई साजिश की है, या वह खुद किसी साजिश का शिकार हुआ है? एक रात नीलिमा ने हिम्मत करके कॉटेज की बेसमेंट में उतरने का फैसला किया। गांव वालों ने बताया था कि लड़की आखिरी बार वहीं देखी गई थी। बेसमेंट की दीवार पर पुराने खून के धब्बे थे और एक डायरी मिली उस लड़की की। उस डायरी में लिखा था, समर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है कि किसी के दबाव में अगर मैं कल तक ना दिखूं तो जान लो कि मेरी मौत एक हादसा नहीं है। नीलिमा कांप उठी। तभी पीछे किसी की आहट सुनी। उसने मुड़कर देखा तो वहां समर खड़ा था। तुम यहाँ आकर क्या कर रही हो? उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। नीलिमा ने कांपते हुए पूछा, क्या तुमने उसे मारा था? समर की आंखें भर आईं। नहीं नीलिमा, मैं उसे बचा नहीं पाया। वो एक गैंग के पीछे स्टोरी कर रही थी। वो पत्रकार थी और उन लोगों ने उसे ख़त्म कर दिया। मैं उसे ढूंढता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। फिर तुमने सब छुपाया क्यों? नीलिमा की आवाज़ में अभी भी शक था, क्योंकि वो गैंग अभी भी मुझे देख रहा है। अगर मैं सच बोलता तो वो मुझे भी मार देते। तुम भी खतरे में हो। अचानक पीछे से एक नकाबपोश ने उन पर हमला कर दिया। समर ने नीलिमा की ढाल बनके उसे तो बचा लिया, परंतु खुद घायल हो गया। पुलिस को बुलाया गया। नकाबपोश वही गैंग का आदमी था जो अब भी समर का पीछा कर रहा था। कुछ दिन बाद पुलिस की मदद से गैंग का भांडाफोड़ हो गया। नीलिमा को भी अपने नॉवल के लिए असली कहानी मिल चुकी थी। एक सच्चा प्रेम, एक अधूरी मोहब्बत और एक रहस्य जिसे उजाला मिल चुका था।
अंत में समर और नीलिमा पहाड़ों से दूर कहीं एक नई जिंदगी शुरू करने चले गए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।